श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 मई 2026 यानी शनिवार के दिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पड़ रही है। पूर्णिमा के तुरंत बाद जो प्रतिपदा आती है वह मन को शांत करने, घर की भारी ऊर्जा को हल्का करने और पुराने बोझ को कम करने के लिए बहुत विशेष मानी जाती है। ऊपर से यह दिन शनिवार का है। शनिवार शनिदेव, हनुमान जी और भोलेनाथ की कृपा मांगने का दिन माना गया है। इसीलिए 2 मई की यह प्रतिपदा तिथि उन लोगों के लिए बहुत उत्तम है जिनके जीवन में कर्ज बढ़ता जा रहा है, पैसा आता है पर टिकता नहीं है, घर में बिना कारण क्लेश होता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं या मन में हमेशा डर और भारीपन बना रहता है। आज के दिन 7 काले तिल वाला छोटा सा उपाय अगर आपने श्रद्धा से कर लिया तो घर के वातावरण में शांति की प्रार्थना बनती है। काला तिल शनि शांति, पितरों की शांति, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और अहंकार को कम करने का प्रतीक माना गया है। देखिए दोस्तों, उपाय में सबसे बड़ी चीज़ सामग्री नहीं होती, सबसे बड़ी चीज़ भाव होती है। काले तिल छोटे होते हैं पर भाव बड़ा हो तो भगवान उसी छोटे दाने से भी भक्त के मन की पुकार सुन लेते हैं। पूज्य गुरु जी ने शिव महापुराण की कथा में बार बार यही समझाया है कि भगवान भोलेनाथ को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा मन, विनम्रता और सुधरने की इच्छा चाहिए। आज नारद जयंती का भी पावन स्मरण है। नारद जी भगवान का नाम लेकर लोक लोक में भक्ति का संदेश पहुंचाते हैं। इसलिए इस दिन केवल उपाय करना ही नहीं बल्कि अपनी वाणी को भी साफ रखना बहुत जरूरी है। झूठ, चुगली, कटु वचन और अपमान से बचें। अगर शनिवार प्रतिपदा के दिन आपने 7 काले तिल का उपाय किया और साथ में अपनी वाणी को मधुर रखने का संकल्प लिया तो यह उपाय और भी सुंदर फल देता है। क्योंकि जब वाणी सुधरती है घर सुधरता है, जब घर सुधरता है भाग्य के रास्ते खुलते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर में पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, कभी बीमारी में खर्च हो जाता है, कभी कर्ज की किस्त में चला जाता है, कभी बच्चों की फीस, कभी व्यापार का घाटा, कभी अचानक कोई खर्चा। फिर मन में प्रश्न उठता है कि मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन बरकत क्यों नहीं होती। कुछ लोगों के ऊपर पुराना कर्ज है, कुछ लोगों को रात में नींद नहीं आती, कुछ लोग कहते हैं कि घर में जैसे कोई भारीपन है, पूजा करते हैं पर मन नहीं लगता, दुकान खोलते हैं पर ग्राहक नहीं आते, नौकरी में मेहनत करते हैं पर अधिकारी खुश नहीं होते, विवाह की बात बनते बनते बिगड़ जाती है, संतान को लेकर चिंता रहती है और कुछ घरों में बिना कारण रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है। देखिए, ऐसे समय में मन को टूटने नहीं देना चाहिए। उपाय कोई जादू नहीं है कि बिना कर्म के सब बदल जाएगा। उपाय मन को संभालने का माध्यम है, घर के वातावरण को पवित्र करने का माध्यम है और भगवान के सामने अपनी गलती, अपनी चिंता और अपनी विनती रखने का माध्यम है। जब मन स्थिर होता है तो निर्णय भी सही होने लगते हैं। जब घर में पूजा का भाव बढ़ता है तो वाणी भी बदलती है, जब वाणी बदलती है तो संबंध सुधरते हैं और जब संबंध सुधरते हैं तो लक्ष्मी भी टिकने लगती है। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिख देना। अपनी राशि या अपना नाम भी लिख सकते हैं। वीडियो को पूरा सुनकर जाना, क्योंकि आधा उपाय सुनकर करने से मन में शंका रह जाती है। उपाय पूरा समझकर समय, स्थान, सामग्री और मंत्र के साथ करेंगे तो भाव ठीक बनेगा। अब समझते हैं इस उपाय को किसको करना है, कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है। जिनके घर में कर्ज है, जिनका धन टिकता नहीं है, जिनके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया का डर है, जिनको नज़र दोष का भय लगता है, जिनके घर में क्लेश है, जिनका व्यापार रुक गया है, जिनके मन में भय और उदासी है, वे सभी यह उपाय श्रद्धा से कर सकते हैं। यह उपाय रात में करना अधिक उत्तम रहेगा जब घर शांत हो जाए। अगर रात में संभव न हो तो शनिवार संध्या के समय भी किया जा सकता है। उपाय नंबर 1,
घर के मंदिर में 7 काले तिल और दीपक का उपाय। पहला उपाय घर के मंदिर या पूजा स्थान पर करना है। यह उपाय मन की शांति, घर की नकारात्मकता कम करने और भोलेनाथ की कृपा के लिए है। सामग्री में आपको चाहिए 7 काले तिल, एक छोटा मिट्टी का दीपक, थोड़ा सा सरसों का तेल या तिल का तेल, एक रुई की बाती, एक लोटा साफ जल और अगर उपलब्ध हो तो एक बेलपत्र। अगर बेलपत्र न मिले तो केवल जल और तिल से भी उपाय कर सकते हैं। भगवान भाव देखते हैं, बाजार की महंगी सामग्री नहीं। शनिवार की रात हाथ पैर धोकर साफ कपड़े पहन लीजिए, घर के मंदिर में दीपक रखिए, दीपक में सरसों का तेल डालिए और बाती जलाइए। अब 7 काले तिल अपनी दाहिनी हथेली में रखिए। उन तिलों को देखते हुए मन ही मन कहिए, हे भोलेनाथ, मेरे घर का अंधकार, भय, चिंता और क्लेश दूर कीजिए, मेरे कर्मों की भूल क्षमा कीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए। इसके बाद उन 7 तिलों को दीपक के पास एक छोटी कटोरी में रख दीजिए। अब एक लोटे जल में थोड़ा सा जल भगवान शिव को अर्पित कीजिए और 21 बार नमः शिवाय मंत्र बोलिए। मंत्र पूरा होने के बाद दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे भोलेनाथ, मेरे घर में शांति दीजिए, मेरे मन से डर हटाइए, मेरे परिवार में प्रेम दीजिए, मेरी मेहनत का फल मुझे धर्म से मिले। अब दीपक को वहीं जलने दीजिए। कटोरी में रखे काले तिल अगले दिन किसी पेड़ की जड़ में डाल दें या किसी स्वच्छ बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर ये संभव न हो तो घर के बाहर किसी साफ मिट्टी वाले स्थान पर रख दीजिए। ध्यान रहे, उन्हें कूड़े में न फेंकें। इस उपाय का भाव यह है कि जैसे काले तिल छोटे छोटे होकर भी तेल का बीज हैं, वैसे ही हमारे छोटे छोटे अच्छे संकल्प आगे चलकर बड़े परिवर्तन बन जाते हैं। रोज घर में गुस्सा कम करना, अपशब्द न बोलना, सुबह भगवान को जल देना, खर्च लिखना और मेहनत में ईमान रखना, ये भी उपाय का हिस्सा है। केवल तिल रखकर भूल जाना उपाय नहीं है, उपाय के साथ आचरण बदलना भी जरूरी है। उपाय नंबर 2, मुख्य द्वार पर काले तिल और जल का उपाय। दूसरा उपाय मुख्य द्वार के लिए है। जिन लोगों को लगता है कि घर में आने से पहले ही काम रुक जाता है, मेहमान आते हैं तो तनाव बढ़ता है, व्यापार की बात बनते बनते बिगड़ती है या घर में नज़र दोष जैसा भाव रहता है, वह यह उपाय करें। सामग्री में चाहिए 7 काले तिल, एक लोटा साफ जल, थोड़ा सा गंगा जल अगर घर में हो और एक छोटा सा दीपक। ये उपाय संध्या के बाद किया जा सकता है, लेकिन घर के लोग आ जा रहे हों तो सावधानी रखें कि दीपक सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। सबसे पहले मुख्य द्वार को साफ कर लीजिए। अगर संभव हो तो थोड़े जल में गंगा जल मिलाकर द्वार के दोनों ओर छिड़क दीजिए। अब 7 काले तिल दाहिने हाथ में लेकर द्वार के सामने खड़े हो जाइए। मन में भगवान शिव, हनुमान जी और शनि देव का स्मरण कीजिए। 3 बार बोलिए, छ शनेश चराय नमः, फिर 11 बार नमः शिवाय बोलिए। अब तिलों को जल में डाल दीजिए और उस जल को मुख्य द्वार के बाहर दहलीज के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए। इसके बाद एक छोटा दीपक द्वार के अंदर की ओर सुरक्षित स्थान पर जला दीजिए। दीपक जलाते समय कहिए, हे प्रभु, मेरे घर में शुभ विचार आएँ, शुभ लोग आएँ, शुभ अवसर आएँ, कटु वचन, क्लेश, ईर्ष्या और नकारात्मकता बाहर ही रुक जाए। यह प्रार्थना बहुत सरल है, पर भाव से कही जाए तो मन पर गहरा असर डालती है। कई बार घर का वातावरण बाहर से नहीं, हमारे अपने शब्दों से भारी हो जाता है। इसलिए इस उपाय के बाद एक नियम बना लीजिए कि शनिवार के दिन घर में किसी से अपमानजनक वचन नहीं बोलेंगे। इस उपाय से विशेष रूप से वे लोग लाभ की प्रार्थना कर सकते हैं जिनकी दुकान, ऑफिस या घर के मुख्य द्वार पर भारीपन लगता है। यदि आपकी दुकान है तो दुकान बंद करने से पहले भी यह उपाय किया जा सकता है। तिल मिले हुए जल को दुकान के बाहर छिड़कें और कहें, मेरी मेहनत धर्म से सफल हो, ग्राहक संतुष्ट होकर आएं, किसी का अहित न हो और मेरा हित भी बना रहे। याद रखिए, लक्ष्मी वहीं स्थिर होती हैं जहां ईमान, स्वच्छता और मधुर वाणी होती है। उपाय नंबर 3, तिजोरी या धन स्थान पर काले तिल की पोटली। तीसरा उपाय तिजोरी।
अलमारी या धन रखने के स्थान के लिए है। जिन लोगों के घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, हर महीने अंत में कमी हो जाती है, कर्ज कम होने के बजाय बढ़ता जाता है या बचत बार बार टूट जाती है, वे यह उपाय करें। सामग्री में चाहिए 7 काले तिल, 7 चावल के दाने, एक छोटा लाल या पीला साफ कपड़ा, एक सिक्का और थोड़ा सा कपूर या लौंग अगर उपलब्ध हो। कपूर या लौंग न हो तो भी उपाय पूरा रहेगा। शनिवार प्रतिपदा की रात धन रखने के स्थान को साफ कर लीजिए। फिर लाल या पीले कपड़े पर 7 काले तिल, 7 चावल के दाने और एक सिक्का रखिए। दोनों हाथ जोड़कर 21 बार श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः बोलिए। उसके बाद 11 बार नमः शिवाय बोलिए। अब अपनी मनोकामना स्पष्ट शब्दों में कहिए। हे प्रभु, मेरे धन स्थान में स्थिरता दीजिए, फिजूल खर्च रुकें, कर्ज धीरे धीरे कम हो, आय के रास्ते धर्म से खुलें, मेरी मेहनत का फल मेरे घर को मिले। अब उस कपड़े की छोटी पोटली बना लीजिए और तिजोरी या धन स्थान में रख दीजिए। यह पोटली 41 दिन तक वहीं रहने दें। 41 दिन बाद तिल और चावल को किसी पेड़ की जड़ में रख दें और सिक्के को फिर से उपयोग कर सकते हैं या मंदिर में दान कर सकते हैं। यदि 41 दिन तक रखना संभव न हो तो कम से कम 11 दिन रखें। इस अवधि में कोशिश करें कि अनावश्यक खर्च कम करें। हर दिन एक छोटी बचत अलग रखें, चाहे 5 रुपये ही क्यों ना हो। उपाय के साथ बचत का संकल्प जुड़ जाए तो उसका फल जीवन में दिखने लगता है। देखिए दोस्तों, यह उपाय किसी लालच के लिए नहीं है। किसी का हक छीनकर धन पाने की प्रार्थना मत कीजिए। भगवान से हमेशा धर्म का धन मांगिए, मेहनत का फल मांगिए, घर की ज़रूरत पूरी होने का साधन मांगिए। जो धन अन्याय से आता है वह शांति नहीं देता, पर जो धन मेहनत, ईमान और भगवान की कृपा से आता है उसमें बरकत भी होती है और संतोष भी। अब एक छोटी सी कथा सुनिए। एक भाई आए थे उज्जैन के पास से। उनका छोटा सा काम था लेकिन लगातार घाटा हो रहा था। दुकान में माल रखा रहता, ग्राहक पूछते और चले जाते। घर में कर्ज बढ़ गया था, रात को नींद नहीं आती थी। वे बोले, महाराज लगता है जैसे भाग्य बंद हो गया है। उन्हें कहा गया कि शनिवार के दिन काले तिल से शिव जी का स्मरण करो, घर और दुकान के द्वार को साफ रखो और सबसे पहले अपनी वाणी को बदलो। गुस्से में ग्राहक से, घर वालों से और मजदूर से कटु शब्द मत बोलो। उन्होंने श्रद्धा से उपाय किया। कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं, कोई महंगी पूजा नहीं, केवल 7 काले तिल, दीपक, जल और सच्चे मन की प्रार्थना। साथ में उन्होंने खर्च लिखना शुरू किया और दुकान में रोज सुबह सफाई करके भगवान का नाम लेना शुरू किया। धीरे धीरे मन शांत हुआ, पुराने ग्राहक वापस आने लगे, एक रुका हुआ भुगतान मिला। सबसे बड़ी बात, घर में रोज का झगड़ा कम हुआ। वह फिर आए और बोले, अभी सब कुछ एक दिन में नहीं बदला लेकिन डर खत्म हो गया, अब रास्ता दिख रहा है। देखिए दोस्तों, यही कृपा है। पहले मन संभलता है, फिर घर संभलता है, फिर काम संभलता है। इसीलिए 2 मई ज्येष्ठ शनिवार प्रतिपदा का यह अवसर हाथ से मत जाने दीजिए। आज के दिन गाय माता को हरी घास खिलाने की कोशिश कीजिए, किसी ज़रूरतमंद को भोजन दीजिए, घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, माता पिता के पैर छू लीजिए। अगर किसी से कटु वचन बोल दिया हो तो क्षमा मांग लीजिए। नारद जयंती का भाव यही है कि वाणी भगवान के नाम की बने, विवाद की नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय शनिदेव। याद रखिएगा, शनिवार का दिन भय का नहीं, सुधार का दिन है। प्रतिपदा नई शुरुआत का संकेत है और 7 काले तिल का यह उपाय भाव से किया जाए तो मन की भारी ऊर्जा कम करने, घर में शांति लाने और कर्ज मुक्ति की दिशा में सही संकल्प जगाने का सुंदर माध्यम बन सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय शनिदेव।